नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे फिर से। और इससे पिछले 2 हफ्ते जो है वीडियो काफ़ी छूट गई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज जो आप न्यूज़पेपर में सेम देख रहे होंगे, रेड सी इंडियन वेसल को हाउथी रिबल्स ने अटैक कर दिया या ये कुछ कर दिया, ये सब अब कॉमनली चलता रहेगा। रेड सी जो है नया जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। इसलिए मैंने डिटेल में जो है पहले ही इस टॉपिक को कवर किया था कि जो है आने वाले समय में आप उस चीज़ से रिलेट कर पाए। तो काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं, उन पे आप नज़र रखते रहिएगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो एक गाने के ऊपर है, एक सॉन्ग के ऊपर है। ये सॉन्ग जो है सेम जो सैम बहादुर मूवी एक बार मैंने मेंशन किया था, उसी के संग एक मूवी आई थी एनिमल। उस एनिमल में एक गाना था कि सारी दुनिया जला देंगे करके। तो हालांकि इस पे कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन सोसाइटी में जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चली थी। डिबेट ये चली थी कि क्या ये गाना, जो गाने का तरीका है इस गाने का, उसको कॉपी किया गया था। इस गाने के तरीके को क्या कॉपी किया गया था। तो जब इस पे मैंने देखा तो गाने लोग बता रहे थे कि एक शिद्दत मूवी थी, उस शिद्दत मूवी में एक कुक्कड़ गाना था, उससे कॉपी किया गया है। लेकिन फिर और बैक में जब देखा तो लोग बोलने लगे एक लैम्बोर्गिनी गाना आया था, उससे कॉपी किया गया है। ऐसे फर्दर बैक में काफी है, और भी गाने फिर उसके बाद से आते गए जो बोलने लगे कि इससे कॉपी हुआ है, उससे कॉपी हुआ है। तो यहां से सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए वो दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर ये सारे गाने एक दूसरे से कॉपी किए जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं हो सकता था। ये सवाल सबसे पहले आना चाहिए था मेरे ख्याल से, कि अगर ये सारे गाने कॉपी किए जा रहे हैं, यानी कि कॉपी मतलब उनके लिरिक्स नहीं, उनके गाने के तरीके कॉपी किए जा रहे हैं, तो क्या जो है यहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं हो बनता है। लेकिन कॉपीराइट का इशू नहीं सुनने में आया। कोई भी सिंगर होगा, कोई भी म्यूजिशियन होगा, वो अपने गाने पे कॉपीराइट लगाएगा। कॉपीराइट को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो कॉपीराइट का मतलब है कि आपको अगर सेम चीज यूज करनी है तो आपको पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसने उस चीज को ओरिजिनली क्रिएट किया है, ओरिजिनली उस चीज को बनाया है। ये चीज की आपको जो है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब ये गाना आया सारी दुनिया जला देंगे, तो यही दिमाग में आया कि क्या ये इससे कॉपी हुआ है, उससे कॉपी हुआ है। ठीक है, आज मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ये रिलेटेड कैसे है हमारे एग्जाम से, इस पे भी डिस्कस करेंगे अभी आके। तो जब मैंने काफी बैक में डिटेल में जो है इस पे देखना चालू किया, तो सबसे पुराना गाना जो मुझे मिला इसके ऊपर वो जगदीश सिंह जी का और चित्रा जी का मिला था, जो कुछ इस प्रकार था कि बागा विच आया करो। सेम इसी पैटर्न के ऊपर ये सारे गाने जो है बने हुए हैं। चाहे आपका वो लैम्बोर्गिनी वाला हो, या शिद्दत वाला गाना हो, या एनिमल मूवी वाला गाना हो, इन्हीं सब थीम के ऊपर, एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर सारे गाने बने हुए हैं। ये गाना जो है, ये जो फॉर्म है गाने की, गाने की फॉर्म को हम बोलते हैं तप्पा। तप्पा भी बोल सकते हैं या टप्पा, दोनों तरीके से बोला जाता है। ये जो है पंजाब में जो है काफी पॉपुलर है। ये तप्पा या टप्पा फॉर्म जो है पंजाब में काफी पॉपुलर है। ये टप्पा फॉर्म जो है ओरिजिनली जो है कैमल राइडर्स जो थे राजस्थान एरिया में, साउथ वेस्ट रीजन में, जो आपके जो है कैमल राइडर्स थे, ये कैमल राइडर्स इनको गाते थे। गाने की फॉर्म में नहीं गाते थे। ये क्या थे, ये ओरिजिनली मुहावरे थे जिनको वो गाने की फॉर्म में दोहराते थे। इन मुहावरों को वो कैमल राइडर्स मुहावरे की फॉर्म में दोहराते थे। वहां से ये चीज पॉपुलर होना चालू हुई, और धीमे धीमे ये जब पंजाब पहुंची तो पंजाब में ये काफी पॉपुलर हुआ, जिसके बाद पंजाब में इसने जो है गाने का रूप लिया। अब यहां से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के फोक म्यूजिक और जो वहां के डांस हैं, ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि पंजाब में जो भी चीज पहुंची वो फास्ट हो गई। फास्ट यानी कि तेज हो गई। जैसे कि हम भांगड़ा बात करें, गिद्दा बात करें, ये दोनों चीजें क्या है, फास्ट फॉर्म है। इसी तरीके से जब टप्पा गाने का मतलब है टप्पा फॉर्म जब वहां पे पहुंची, तो ये भी क्या हो गई, वहां से हल्की सी फास्ट हो गई। जैसे कि आप लैम्बोर्गिनी वाला गाना देख सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी चलाई जानते हो, तो ये चीज भी क्या हो गई, फास्ट फॉर्म में हो गई। इसी तरीके से ठुमरी, ठुमरी दो तरीके की होती है, एक स्लो ठुमरी होती है, एक फास्ट ठुमरी। ये फास्ट ठुमरी कहां से आई, पंजाब से, क्योंकि पंजाब में जो भी चीज पहुंची हल्की सी क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो यहां से ठुमरी भी इंपॉर्टेंट है। अब बात यह कि हमारे सिलेबस से कैसे रिलेटेड है। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का जो पार्ट है पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर, उसमें जो है टॉपिक है इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा टॉपिक है। क्लासिकल म्यूजिक में 2 टाइप के म्यूजिक हमें पढ़ने होते हैं, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक अपने आप में सिंगल वर्जन है, उसमें कोई भी और वर्जन नहीं है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें 8 तरीके के वर्जन हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 8 तरीके के वर्जन हैं, जिसमें ध्रुपद आता है, कव्वाली आती है, टप्पा आता है, और ये कई सारी चीजें आती है।
ध्रुपद के ऊपर सन 2012 में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है प्रीलिम्स में। ध्रुपद के ऊपर सवाल आ चुका है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टप्पा के बारे में बात करना। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है ये टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2018 के बाद से म्यूजिक के ऊपर कोई भी सवाल नहीं आया है, 6 साल हो चुके हैं। इस बार की जो डिबेट थी उससे उम्मीद है कि जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब सवाल ये आता है कि इसका जो है प्रूफ क्या है कि डिबेट से सवाल आ सकते हैं। इसका प्रूफ ये है कि सन 2021 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। उन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टीएमसी पार्टी थी, टीएमसी पार्टी की जो सीएम कैंडिडेट थी ममता बनर्जी जी, वो इलेक्शन हार गई थी। टीएमसी पार्टी की जो सीएम कैंडिडेट थी ममता बनर्जी जी, वो इलेक्शन हार गई थी। यहां से यूपीएससी ने इस चीज को पकड़ के मेंस में सवाल उठाया था पॉलिटी में। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला सवाल आया था 2021 मेंस में पॉलिटी में, वो इसी इशू पे आया था। क्योंकि बंगाल में इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो क्या था, इंडिपेंडेंस टाइम से पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे। बाद में उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को वहां की जो सरकारें आई उन्होंने हटा दिया। तो अगर ममता बनर्जी के टाइम पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती वहां पे, तो शायद उन्हें जो है डायरेक्ट एमएलसी का इलेक्शन लड़के सीएम बन जाती। लेकिन उन्हें दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो इस तरीके से डिबेट को, जो करंट अफेयर्स है उसको पकड़ के यूपीएससी स्टैटिक सवाल पूछती है। आप सर्च कर सकते हैं 2021 में जीएस2 पॉलिटी में लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आया था। वो इसी बैकवर्ड लिंकेज से आया था, क्योंकि वहां पे वेस्ट बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। ये प्रूफ है इस चीज का कि डिबेट से कैसे सवाल आते हैं।